हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है स्टार्ट कर लिया है और मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इस वीडियो में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद जो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो एक तो मैं इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले हम फॉर्मूले से करेंगे कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसा मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, मतलब जब मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक समझाया था। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, ठीक हो गया। तो हमें सबसे पहला काम हमारा होगा यहां पर कि सैंपल स्पेस बना लेंगे। ठीक है, तो अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि पहला बच्चा आपका एक लड़का हो और दूसरा बच्चा भी क्या हो, एक लड़का हो, बॉय बॉय। ठीक, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो पहला बॉय हो और दूसरा गर्ल हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि पहला गर्ल हो और दूसरा क्या हो जाए, बॉय हो जाए, या फिर पहली भी गर्ल हो और दूसरी भी क्या हो, गर्ल हो। तो ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस बनकर तैयार हो गया। अब आगे देखें कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ध्यान रखें कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा होता है उसको हम ई से डिनोट करेंगे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी जो कंडीशन आपको ऑलरेडी गिवन है उसको यहां पर हम एफ मान लेंगे। तो देखें हमें क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो ई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। कहा है कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ऐसा कहा है। तो बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, इसके लिए इनमें से जो कौन सा सैंपल इवेंट आएगा, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो ये आएगा, तो ये हो गया बी बी। ठीक है, गिवन क्या है, लिखा है ना, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, इसको एफ इवेंट मानेंगे। यहां पर मेंशन कर देता हूं, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन से सैंपल पॉइंट हमें यहां से मिलेंगे। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय का मतलब या तो एक बॉय हो या फिर 2 हो, तो ये भी इसी के अंडर में आएगा, ये भी इसी के अंडर में आएगा, ये भी इसी के अंडर में आएगा। ये समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला मैंने वैसे यहां पर मेंशन कर रखा है ऑलरेडी। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसकी, एंड दिस इज गिवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन, आप या तो इसको ऐसे रीड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। तो फॉर्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब आप ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड कर लो। तो पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। आप देखें ई और एफ में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है बी बी। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन अगर मुझे एफ फाइंड करना है, तो इसके अंडर में कितने सैंपल पॉइंट आ रहे हैं, 1, तो 1 लिखा, और सैंपल स्पेस में टोटल कितने हैं पॉइंट्स, 4। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/4। तो इसकी जगह मैं लिख लूंगा 1/4। नीचे है आपका पी एफ, एफ ये रहा हमारे पास, इसके अंडर में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, 1 2 3। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो सैंपल पॉइंट्स जो फेवरेबल हैं वो है 3, और टोटल सैंपल पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं, 4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा 3/4। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 3/4 इसकी जगह पर। इसको अगर हम कैंसिल आउट कर लें तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 1/3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको यह सोल्यूशन समझ में आया होगा। दूसरी चीज कि फाइंड तो हमें क्या करना है, अब बिना फॉर्मूले के कैसे समझें इसको, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करना है व्हेन एफ हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखिए जिसमें मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक को समझाया है, तो मैंने आपको यह कहा था कि एफ का काम होता क्या है।
f आपको सिर्फ एक सैंपल स्पेस देता है ताकि आप e की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सको। तो बिना फॉर्मूले के अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो तरीका क्या होगा, ध्यान से देखें। आपको e की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यूजिंग f एज अ सैंपल स्पेस। ठीक हो गया, मतलब e के पास फेवरेबल कितने हैं, एक है तो आ जाएगा 1, ठीक। और e के, क्योंकि देखो e f पे डिपेंड कर रहा है तो e f को एज सैंपल स्पेस मानेगा। तो f के पास टोटल कितने सैंपल इवेंट्स हैं, 3, तो यहां पर लिखें 3। तो देखो ये इस तरीके से भी आंसर आ गया। आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो और डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ मुझे e की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती, कोई कंडीशन मेंशन नहीं होती, तो फिर मुझे सैंपल स्पेस इसको कंसीडर करना पड़ता। पर तुम्हें कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ e फाइंड करो व्हेन f इज गिवन, तो e की प्रोबेबिलिटी लेनी है और f को सैंपल स्पेस मान कर करनी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।